तो गाइस अच्छी ने मंगाए हैं राइस मंचूरियन चुपके चुपके। और वो तो मैं अचानक आ गई थी। मैंने कहा क्या खा रहा है, तो फिर इसमें से थोड़ा सा मुझे भी दिया जाए। गाइस अच्छी ने राइस मंचूरियन नहीं, क्या मंगाया? नूडल्स मंचूरियन मंगाया। मैं सोच रही थी राइस मंचूरियन मंगाया। राइस मंचूरियन मंगाता तो मैं भी खा लेती। गाइस मेरी कई दिन से व्लॉग नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। होली वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। होली खेल ली थी, उसके बाद उसके होली वाले दिन मेरे को पता ना बीपी लो हो गया, बड़ी ज़ोर से भूख सी लगी, थोड़ा वीकनेस सी आई, तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैं ठीक रही। होली से दूसरे दिन मैं वॉक भी करने चली गई सुबह, तब भी ठीक था। उसके बाद भी ठीक था, नहा लिया, नाश्ता वास्ता सब कर लिया। लेकिन दोपहर को मैंने रेस्ट किया। मैं दोपहर को सो गई थी 3 बजे। होली खेलने वाली होली के एक दिन बाद मैं सो गई, तो उठी तो मुझे बहुत मतलब बेचैनी सी हो रही थी और वीकनेस सी हो रही थी। तो मैं बैठी रही, तो फिर शाम तक और तबीयत सी ख़राब हो गई। मैंने कहा भी मुझे तो दवाई दिलाओ। फिर होम्योपैथिक वाले पे गए दवाई लेने, तो उन्होंने बताया भी बीपी चेक किया तो मेरा बीपी कम था। तो बीपी के कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे शरीर में थोड़ा सा भी होता है तो ऐसे लगता है जैसे कितना मैं बीमार हूँ। मेरे को ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं, मुझे वीकनेस बहुत आ जाती है। तो वहाँ से दवाई लाई और आज क्या डेट है, देखती हूँ आज क्या तारीख है। अभी तक डेट ही नहीं बता। अरे पता है आज 12 तारीख है। तो आज सुबह में से जैसे उठी ना, खड़ी रही, थोड़ा मैंने सोचा भी मैं अपना नाश्ता चाय वाय चढ़ा लूँ। तो आशा लग रही थी नाश्ता बनाने। तो मैंने कहा चलो मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ी देर खड़ी रही तो फिर मुझे वीकनेस सी फिर महसूस होने लगी। मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, सिर भारी भारी हो गया। तो अभी पूरी तरह मेरे शरीर में ताकत नहीं आई है और लग जाएंगे मुझे 10-1 दिन मेरे शरीर में ताकत आने में। ऐसे ही होता है मेरे शरीर के साथ, मेरी सेहत के साथ। थोड़ा सा कुछ होता है उसी में मैं लेट जाती हूँ पूरी तरह, जैसे कि इतना बीमार हुई हूँ। तो दिवाली वाले दिन शुरू हुआ था, उससे दूसरे दिन ज़्यादा हो गया। तो ऐसा है, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। होली वाला जो ब्लॉग था वीडियो था 8-9 मिनट का, वही डाल दिया है मैंने। जब ठीक हो जाएगी अच्छी तरह मेरी सेहत तब बनाऊंगी लगातार। अभी तो ऐसे ही हो रहा है, बनाऊं ना बनाऊं। पहले तो सेहत है अपनी, तभी देखती हूँ। और आजकल मेरे बीपी का ये प्रॉब्लम होने लगी है। ये जब से होने लगे, जब ये कोविड का चक्कर चला था उसके बाद मैं बीमार हुई थी, उससे बाद से होने लगी है मुझे। कोविड में जिसको भी कोविड हुआ है उसको कुछ ना कुछ शरीर में कमियां आई गई हैं। तो अभी मैंने बाल भी नहीं धोए, चिपचिपे हो रहा है सारा सर। क्योंकि एक दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उससे दूसरे दिन तो मैं नहाई भी नहीं, क्योंकि शरीर में ऐसे ताकत सी नहीं थी नहाने की। तो अभी सिर भी नहीं धोया है, चिपक रहा है सिर, पूरे बाल चिपके हुए हैं। तो 1-2 दिन बाद मैं अपना सिर भी धोऊंगी और जब शरीर में पूरी तरह एनर्जी आ जाएगी तब मैं वॉक पे जाऊंगी। तब मैं फिर अच्छी तरह ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वॉक पे जाऊंगी तो अभी फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे है, तो थोड़े मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, पूरी तरह तो नहीं। गाइस मैं चाय के साथ बालूशाही ले रही हूँ। अब मैं चाय के साथ बालूशाही खा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी तो उनको अच्छी लगती है, एक मैंने भी ले ली। गाइस मैं वॉक पे नहीं जा रही, खाए जा रही हूँ। मतलब भाई बीमारी में तो बैठ के खाया ही जाएगा। तो मेरा वज़न भी गेन हो रहा है, पेट निकले जा रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है। लगातार वॉक पे जाऊंगी 15-16 दिन, फिर पता नहीं क्या
बीमार सी हो जाऊंगी, शरीर थोड़ा लूज होता है, मतलब वजन थोड़ा कम होता है, कपड़े थोड़े ढीली ढीली से होने लगते हैं, और फिर 20 दिन के बाद बीमार हो जाऊंगी। फिर बैठ के फिर खाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी में तो फिर खाना ही पड़ता है। वॉक जाना हो जाता है बंद, और 2-4 दिन के बाद शरीर को लगना शुरू हो जाता है, पेट निकल आता है, और फिर कपड़े टाइट आने लगते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है। रेगुलर वॉक भी नहीं कर पाती मैं। कम से कम 1 महीने रेगुलर वॉक करें तो 2 इंच तो कम, मतलब कम हो, या 1 इंच, या 15-16 दिन में ही तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत अजीब सा सिस्टम चल रहा है मेरे साथ। अभी हो गए हैं 4-5 दिन लगातार सुबह शाम खा रही हूँ, बैठे बैठे वॉक, कुछ शरीर से काम हो नहीं रहा, वॉक भी नहीं हो रही, तो फिर पेट बाहर निकलने लगा है। जो मेहनत करती हूँ मैं वॉक में, उसका किए कराए पे पानी खाने में कर रही हूँ। किए कराए पे पानी फिर गया मेरे। मैं करूँ तो क्या करूँ। बड़ी मेहनत करती हूँ, आधा इंच कम हो, आधा इंच कम हो। गाइस तुम क्या सो रहे हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कितना भी खाएं, वॉक भी ना करें, लेकिन एक जैसे होते हैं, उनका वजन स्लिम ही रहता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड। क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं खुद खाते। पी चुकी हूँ मैं। तुम मुझे बचा दो। मतलब ज्यादा नहीं खाते, अपनी डाइट के हिसाब से भी कम खाते हैं वो, लेकिन मैं खाना नहीं छोड़ सकती, मैं रोटी नहीं छोड़ सकती। जिस दिन मैं 1 रोटी भी कम खा लेती हूँ, मेरे वीकनेस मैं आपके घर में आ जाती हूँ। मेरे वीकनेस आ जाती है। क्या फायदा है ऐसे डाइटिंग करने से, जो बीमार हो जाए। अब मैं पी रही हूँ चाय, और ये बहुत देर हो गया आपसे बात करते करते। भूख लग जाएगी मेरे को। गाइस तुम्हें पता नहीं है, इतनी देर में मैं 1 किलोमीटर चल जाती हूँ। मेरा बड़ा मन करता है वॉक करती रहूँ, पर क्या करूँ, शरीर साथ नहीं देता मेरा। ऐसा मन करता है 5-6 किलोमीटर एक साथ घूम लूँ, पर शरीर मेरा साथ नहीं देता। मेरा दिल दिमाग करता है कर कर कर, पर शरीर नहीं करने देता। मेरा चश्मा गया, मतलब 2 ही मच्छर थे कमरे में, और ज्यादा मच्छर नहीं थे। दुखी कर दी मैं कल मच्छरों ने। तुमसे ही लड़ूंगी क्यों? तुम वो मैट वाली नहीं बनाने देते, लगाने नहीं देते मैट की वो। मैंने तो फिर जब तुम खर्राटे लेके सो गए ना, मैंने फिर मैट वाली वो लगा ली। पंखा चलाओगे तो भी नहीं आएंगे फिर। अरे मेरे कमरे में पंखा चलाऊंगी ना तो ठंडा क्या है, मेरे कमरे में ठंड लगती है। पंखा चलाता हूँ फिर ऊपर उड़ ही नहीं पाते हैं, तो फिर ना हाँ, तेरे यहाँ तो सही है पंखा चलाने पर, तो ये पंखा भी नहीं चलाने देंगे ये तो मुझे। ओ कल मच्छरों ने बड़ी परेशान कर दी, इस कान में कभी लाउड स्पीकर बजाए, इस कान में लाउड स्पीकर बजाए। मैंने कि अब बिना मैट लगाए काम नहीं चलेगा, बहुत भुगत लिया इनको। जब तुम खर्राटे लेके सो गए तब मैंने मैट लगा दी, फिर भाग गई वो मच्छर। भी कुछ नहीं होता, पता नहीं। अरे नहीं, मतलब हमारे आसपास तो नहीं आए। मच्छर सोचे अब कालरात्रि आ गई। अब चलो यहाँ पे। कालरात्रि अब नहीं बच सही। बहुत खून पी लिया, अब ये हमारा खून पी। कालरात्रि कौन है वो? वो कालरात्रि कौन है? बाकी कहेंगे बच्चों क्या हुआ, वो कालरात्रि आ गई, भगो यहाँ से भगो। दूसरा अपनी टीम को निकाल कमरे से बाहर, और दूसरे कमरे में चलते वहां चेक करते कौन कालरात्रि दे रहा। तो वो कालरात्रि कौन है? काल देवता, काल भैरव नहीं आ गया? यहाँ तो सो रही, यहाँ तो अड़ती सो रहा है, पंखा चला गया, हटो यहाँ से भी हटो, अब दूसरी कमरे में चलते। अरे चक्कर खा के अब तो बेहोश हो गए। अब छोड़ो कहीं नहीं जाते, सुबह तक बात करेंगे हम। अब प्लान बनाओ, इस गुड नाइट की जो लगाते हैं इसका क्या इलाज करें? डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर बच्चे डॉक्टर से मिलेंगे। हम ऐसे दिखेंगे तुम्हारा काम कैसे चलेगा? ठीक हम कह देते हैं गुड नाइट करके कोई फायदा नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। कुछ नहीं यार। मच्छरों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है।
मच्छरों के खा खा के ऊपर मोटे हो रहे हैं, मारो था। डिस्कशन चल रहा है। या अब एक मच्छरें बैठ जा बंदर की तरह, कहीं बैठो वहीं चुप। 2 बार तो मेरे मच्छर अपनी मुट्ठी में ले लिए। जी ये 2 बार तुमने तो जूता मारो, 2 बार मच्छर मेरे अपनी मुट्ठी में ऐसा, फिर भी नहीं देंगे। पर मैंने छोड़ दिया। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? और आज मैंने धोया है सर बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। होली से दूसरे दिन, होली की रात को ही हो गई थी, बीपी लो हो गया था। तो उसके बाद मेरे बहुत वीकनेस आ गई, तो मेरे बाल पहले से धोने थे फिर और रह गए। तो बहुत दिन बाद मैंने बाल धोए हैं, तो अब मैं लगा लेती हूँ सिंदूर। कहते हैं जब बाल धोते हैं तो उसके बाद सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। मुझे तो पता नहीं, मैंने सुना है, तो हम लगा लेते हैं सिंदूर। ये लगा लिया सिंदूर। और होली का तो छोटा सा ब्लॉग मैंने दे दिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। तो अब मैं रसोई में जाके देखती हूँ। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, मतलब सुबह उठती हूँ तो थकान रहती है, सुबह उठा नहीं जाता, सुबह सुबह की थकान रहती है, पैरों में रहती है। तो दोपहर को थोड़ी शरीर में ताकत सी आ जाती है। तो अब यहाँ बन रही है दाल, थोड़ी सी दाल बन रही है कुकर में, छोटे वाले कुकर में। और ये भावना ने बना दी थी भिंडी, क्योंकि मैं और अंशित तो भिंडी खाएंगे, मेरे हस्बैंड खाएंगे दाल। दाल भी थोड़ी ज़्यादा बना ली है, ये भिंडी और दाल हो जाएगी। तो तबीयत खराब हो जाती है तो बड़ा मन नहीं लगता, थोड़े पैर हाथ पैर चलते रहते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो बैठ जाते हैं तो अपना वेट भी गेन होता रहता है। अब वॉक पे नहीं जा पा रही, क्योंकि वॉक पे जाऊंगी अभी तो फिर वही थकान हो जाएगी। तो अभी मैं 2-4 दिन और वॉक पे नहीं जाऊंगी, तब शरीर में पूरी तरह ताकत आ जाएगी तब जाऊंगी। आशा सारी सफाई करके जा चुकी है घर की, और ये कारपेट है वो यहाँ बिछाना है, इसको बिछाएंगे। मैं सोच रही थी मैं अपनी जो साड़ियाँ हैं इस अलमारी में उनको सेट करने की सोच रही थी। मैंने आशा से भी कहा था, आशा थोड़ी हेल्प कर देना मेरी साड़ियाँ सेट करने, क्योंकि साड़ियाँ लटकी हुई हैं तो वो जो उसका हैंगर होता है उस पर ज़्यादा वो हो जाए। मैं तो कुछ साड़ियाँ मैं जो वो होता है ना, इतने बड़े बड़े थैले बॉक्स होते हैं उनमें रखती, और हैंगर थोड़ा वो हो जाता, उस पर बाहर कम हो जाता है हैंगर पे। ये तो 1-2 दिन पहले कह के चुकी थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने अभी छोड़ दिया। अभी मेरी अलमारी भी रह गई है, जो शरीर में ताकत सी आ जाएगी तब अलमारी को भी सेट करूँगी। ये अलमारी तो मैंने कर दी थी सेट, गर्मियों के सारे कपड़े रख दिए। अब ये अलमारी है, इसमें मेरी सारी साड़ियाँ हैं, तो साड़ियाँ सेट करनी है मुझे, और इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। वैसे मैंने होली का डाल दिया था। ऐसे है, थोड़ा भी ज़्यादा घूम फिर लेती हूँ तो सांस सा चलने लगता है। चलो ये भी ठीक हो जाएगा 2-4 दिन बाद, फिर अपने उसी वॉक पर जाएंगे। क्या करेंगे, कह रही थी हार्मोन, वो डॉक्टर ने ये भी कह रही थी हार्मोन्स चेंज होते हैं। गाइस ये देखिए, इस टॉवल को मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। अब इस प्रेस वाली गठरी में मिलाई। अब कपड़े हो रहे हैं बहुत ढेर सारे प्रेस के, और मैं प्रेस के कपड़े डालने जा रही हूँ।
ज़्यादा कपड़े हो गए इकट्ठे। रोज़ रोज़ तो हम करवाते नहीं प्रेस, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तब डालते हैं। गाइस अब मैं जाती हूँ अपने प्रेस के कपड़े देने। सामने हमारे धोवन हैं, वो प्रेस करती है। और अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट दें। बेल बटन राइट साइड में, उसको प्रेस करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। तो मैं अब करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।